घर में कोई मेहमान आता है और हमारे घर में रुकता है तो सबसे पहले हमें अपने घर की साफ़ सफाई और डेकोरेशन बहुत ज़रूरी होता है आकर्षण करने के लिए। और इसीलिए आज अभी शाम का टाइम हो चुका है, तो शाम के टाइम पे मतलब अभी कितना कुछ 4:30 या 5 बज रहा होगा, तो मैं शाम की क्लीनिंग कर रही हूँ। और बस ये है कि मेहमान के आने की खुशी में हमें झाड़ू पोछा और घर को क्लीन करना बहुत ज़रूरी होता है। तभी मेहमान जो आने वाले हैं तो वो खुश हो जाते हैं और सुख समृद्धि हमारे घर को प्रदान करते हैं। तो यहाँ मैं शाम की क्लीनिंग कर रही हूँ, तो यहाँ मॉपिंग मेरा चालू है, अपना जो क्लीनिंग है वो मेरी स्टार्ट हो चुकी है। और उसके बाद मैं करूँगी डेकोरेशन का काम। और आपको पता ही होगा कि घर में मेहमान कौन आने वाले हैं। तो हाँ जी, हम गणपति बप्पा के बारे में कह रहे हैं। तो गणपति बप्पा हमारे घर में आने वाले हैं, तो उन्हीं की आने की तैयारी में हम लगे हैं, जुटे हुए हैं। तो यहाँ मैंने शाम की क्लीनिंग कर ली है और कर रहे हैं हम उनका डेकोरेशन। और सबसे पहले तो यहाँ झाड़ू पोछा हमारा सबसे पहले क्लीनिंग कर लिया है। और फिर यहाँ मैं टेबल पे ज़्यादातर यही जो टेबल है वो डेकोरेशन के लिए हमारे यहाँ बेस्ट है। और एक सेपरेट जगह भी हो जाती है और ज़्यादा मतलब एक बोलते हैं ना, शुद्धिकरण के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है। और बच्चे ज़्यादा हाथ ना लगाएं, इधर उधर ना करें और अस्त व्यस्त ना हो, तो उसी तरीके से हम ये टेबल का यूज़ करते हैं। तो यहाँ मैंने टेबल लगा दी है, यहीं डेकोरेशन होगा। और उसके ऊपर टेबल के ऊपर मैंने लगा दिया है वेलवेट का कपड़ा, और जो एक बोल सकते हैं टेबल क्लॉथ बोल सकते हैं। और इसके अलावा आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं जो आप डेली में यूज़ कर सकते हैं, पर आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि एक तरीके से साफ़ सुथरा हो और धुला हुआ हो। और बस यही एक तरीके से हमारी पूजा में शुद्धिकरण का बहुत ज़रूरी होता है। हम गणपति बप्पा को घर पे बुला रहे हैं और इतने दिनों के लिए हमारे लिए आ रहे हैं, और सेवा भाव से हमें अपनी गणपति बप्पा की सेवा करनी है। तो यहाँ हम अपने घर को, पूरे घर को सजा लेंगे अच्छी तरीके से। और यहीं उनका इतने पोर्शन में हमने डेकोरेशन का प्लान बनाया है, क्योंकि पास में पूजा भी है और एक तरीके से पूजा घर का पार्टीशन है, तो यही बेस्ट होता है। और बस यहाँ है कि घर के मतलब एक तरीके से कॉर्नर पे ज़्यादा नहीं होता है, चलते फिरते रहना चाहिए, उसी जगह पे मंदिर भी होना चाहिए कि सामने सब कुछ दिखता रहे। और यहाँ वेलवेट का मैंने कपड़ा बिछा दिया है, और उसके बाद कुछ न कुछ DIY करना पड़ते हैं। और रस्सी की व्यवस्था नहीं थी, तो हमने जो अर्गनी होती है ना कपड़े सुखाने वाली, तो उसी पे ही डेकोरेशन का सभी आइटम हैं, छोटे छोटे से और बड़े जो भी हैं सभी तरीके से आपको जो दिख रहे हैं। और ये सभी चीज़ें आपको मेन मार्केट में मिल जाती हैं। और जो ये सभी चीज़ रीयूज़ करी हुई होती हैं, पर ये है कि कुछ कुछ धुली हुई हैं और कुछ दिवाली की यूज़ करी हुई हैं, तो सब और कुछ चीज़ हमने नई ली है। तो कहीं ना कहीं त्यौहार आते रहते हैं और हमें नई चीज़ें लेना भी चाहिए रहता है, और जो पुरानी चीज़ें हैं उसको रीयूज़ करके नया डेकोरेशन आइडिया हमारे सामने आता है। तो फ्रेंड्स, ये वाली जो झालर है थोड़ा लाइट मतलब एक वाइट और ब्लू कॉम्बिनेशन में है, और ये है रेड और वाइट कॉम्बिनेशन में। तो ये भी मैं लगाऊंगी। कहाँ लगाना है मतलब एक सामने फ्रंट में लगा देंगे, तो एक आई साइड का भी आप देख सकते हो, एक इधर हो जाएगा और एक इधर हो जाएगा, और सामने तो है ही, और फ्रंट में भी कुछ होना चाहिए, अच्छा सा दिखेगा। तो फ्रंट के लिए भी मैं देख रही हूँ कि क्या करना है, तो ब्लॉग में बने रहिएगा।
ये सभी डेकोरेशन चीज़ को हम लगा के देखते हैं कि ये इस एंगल से अच्छा लगता है या नहीं लगता है। तो ये रेड वाली जो झलर है वो मैं थोड़ा सा टाइट मतलब देखना चाह रही थी, लगाना चाह रही थी, पर टाइट नहीं हो रहा था। तो इसकी वजह से मैंने कुछ और आइडिया भी लगाए हैं कि मतलब ये राइट हैंड पे जो रस्सी दिख रही है तो उसको टाइट करने के लिए मैंने और किसी से अटैचमेंट कर लिया था, तो जिससे क्या वो खिंचाव आ गया है और ये रस्सी हो गई है टाइट। तो इसकी वजह से ये लुक बहुत अच्छा लग रहा था। और टेबल थोड़ी खाली खाली लग रही थी तो टेबल को भी हम सजा लेते हैं। और ये दरवाजे का डोरमेट है, मतलब डोर वाला जो झल्लर होती है ना दिवाली के टाइम पे हम सजाते हैं, तो उसको मैंने टेबल क्लॉथ में लगा दिया है। तो टेबल भी हमारी डेकोरेट हो गई है और इसका बैकग्राउंड वाला जो पोर्शन है वो भी डेकोरेट हो गया है। और ये बीच वाला जो खाली रह गया था, थोड़ा प्लेन प्लेन सा लग रहा था, खाली रह गया था, तो उसको भी मैंने जो बेल है और उससे मैंने डेकोरेट कर दिया है, तो भरा भरा सा लग रहा है। तो आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से इसका लुक आया है। और थोड़ा बैकग्राउंड में और थोड़ी सजावट बाकी थी, तो ये इसका जो रिव्यू है वो मैंने आपके साथ शेयर किया है और इसका लिंक भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी आप कहेंगे तो। और ये वाली जो चीज़ें होती हैं वो डेकोरेट के करने के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट होती हैं। और ये सभी चीज़ें घर की ही चीज़ें हैं, जैसे आप ये कांच के बॉल देख रहे हैं और जो हम डेली में यूज़ करते हैं, पानी चेंज करके, फ्लावर चेंज करके हम नया यूज़ करते हैं, जिससे घर में सुगंध आए और थोड़ी पॉजिटिव मतलब नकारात्मक जो ऊर्जा होती है वो चली जाती है और पॉजिटिव एनर्जी घर में आती है। तो ये सभी चीज़ें सजावट से, क्लीनिंग करने से ये सभी चीज़ें आ जाती हैं। तो देखिए इसका रेड वाला झल्लर जिसमें छोटे छोटे स्टार बने हुए हैं, तो ये नई लेके आई हूँ मैं। और ये जो गोल गोल आप देख रहे हैं मल्टी कलर की झालर, तो वो लेके आई हूँ। बस ये दो चीज़ मैं इस बार लेके आई हूँ और सब पुरानी चीज़ें हैं और उसी से मैंने इस छोटे वाले पोर्शन को डेकोरेट किया है। और ये डेकोरेशन आइडिया आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बस देरी है गणपति बप्पा के स्वागत करने की, जो आपको कल वीडियो में मिलेगी, तो उसका इंतज़ार कीजिएगा। तो अगले वीडियो में मिलते हैं नई वीडियो के साथ में।